नमस्कार। आज मैं नोएडा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंगेल आया हूं, जहां पर अच्छी खासी तादाद में लोग कोरोना का टेस्ट कराने के लिए आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात या हैरत अंगेज बात यह है कि आज के 15 दिन पहले जिस कोरोना ने पूरे देश में तांडव मचाया था, और जब कोरोना की टेस्टिंग हो रही थी तो प्रतिशत पॉजिटिव आने वालों का इतना ज़्यादा था। आज भी देखिए, मैं जिस सेंटर पर आया हूँ, ये टेस्ट कराने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग खड़े हुए हैं। आप देखिए, ये लोग या तो इनमें किन्हीं में लक्षण है, या इसके अलावा कंपनियों में काम करते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं, या वो लोग हैं जिनसे ये कहा गया है कि आप अपना कोरोना रिपोर्ट लेकर आएंगे तभी आप अपने काम पर वापस आ सकते हैं कि आप नेगेटिव हैं कि नहीं। ये वो संख्या है। और इसी तरह से पूरे कोरोना काल में इस सेंटर पर लोगों की भीड़ लगी रही और लोग टेस्ट कराने के लिए आते रहे। लेकिन ये कोरोना क्या चीज़ है, माहौल क्या है, मैं आज यही बात करेंगे कि ये कोरोना कैसा वायरस है और किस तरीके से इसकी चाल है, ये समझना बिल्कुल मुश्किल है। और ये हैरत की बात है जब आपको मैं दिखाऊंगा कि पहले क्या हाल था और अब क्या हाल हो चुका है, कैसे कोरोना का दम पिछले 15 दिनों में घुट सा गया है। आइए आपको ले चलता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग का काम हो रहा। लोग अभी भी संख्या उतनी ही है टेस्ट कराने वालों की जितनी पहले थी। ये देखिए यहाँ, और इस भंगेल CSC पर पिछले जब से कोरोना आया, पिछले काल से लेके अब तक बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने टेस्ट कराया, और यहाँ बहुत ही सुविधापूर्ण तरीके से टेस्ट लोगों के होते भी रहे। कोरोना ऐसा नहीं है कि अभी भी लोगों को लक्षण आ नहीं रहे हैं या लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं। देखिए, यही कोरोना, यही बीमारी हमारे देश में ऐसी जानलेवा लेकर के आई थी अप्रैल के महीने में। और अब मैं जिस बात पर आज यहाँ आया हूँ और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसके लिए इस CSC के चिकित्सा अधीक्षक यतेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। यतेंद्र सिंह जी, जो भीड़ अभी हम देख रही है, यही भीड़ आपके CSC पे पिछले 1 साल से या जब भी कोरोना की चर्चा होती है तो यही भीड़ रही है? 1 साल से बिल्कुल इतनी ही भीड़ रही है। इतने ही लोग यहाँ पर आके टेस्टिंग करा रहे हैं। सभी को हम पूरी सुविधाएं देते हैं ताकि यहाँ पर आएँ और बहुत अच्छे से इनका सारा काम हो। एवरेज मुझे मालूम है कि 300 एंटीजन के लगभग और 250 RT-PCR के लगभग यहाँ पर डेली करे जाते हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि मुझे ये बताया गया कि एकाएक पता नहीं कोरोना को क्या हो गया कि 20 तारीख से आपके यहाँ कोई एंटीजन पॉजिटिव आया ही नहीं। पहले तो हमारे यहाँ काफ़ी एंटीजन पॉजिटिव्स आ रहे थे, लेकिन सरकार ने बहुत कड़े और अच्छे नियम लिए, जिसमें लॉकडाउन भी लगाया गया है यहाँ पर। इसके अलावा वैक्सीनेशन बहुत लार्ज स्केल पर सरकार के द्वारा की जा रही है। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सी करनी भी, अब लोग थोड़े सचेत हो गए हैं, मास्क लगाने लगे हैं, सैनिटाइज़र और प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस का। ये तो आप वो बता रहे हैं। जी जी, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि आपके यहाँ 20 तारीख से एंटीजन पॉजिटिव आना बंद हो गए? हाँ, 20 तारीख के बाद अभी तक एंटीजन पॉजिटिव नहीं आए हैं। RT-PCR की रिपोर्ट डायरेक्ट आती है, CM ऑफिस आती है, उसमें अगर आए होंगे तो वो CM ऑफिस में उसकी रिपोर्ट होगी। लेकिन एंटीजन एक भी पॉजिटिव नहीं आता? नहीं, एंटीजन में अभी पॉजिटिव नहीं आया है। ये अभी 10 दिन से होना शुरू हुआ? लगभग 6-7 दिन हो गए। 6-7 दिन। और इसके पहले क्या हाल था एंटीजन टेस्ट का? एंटीजन इससे पहले पॉजिटिव आ रहे थे, 4 से 5 लगभग पहले आ रहे थे, और मई में तो 15 से 20 तक पॉजिटिव आ रहे थे। 70-60 भी पॉजिटिव आ रहे थे? 70-60 तो नहीं आए यहाँ पर कभी, लेकिन हाँ 20 से 25-30 तक यहाँ पर पॉजिटिव आए थे। तो 25-30 का जो एंटीजन का आप कह रहे हैं कि एक एवरेज सा था, वो 0 पे आ गया। ये आपको लगता नहीं एज ए डॉक्टर, एज ए सेंटर इंचार्ज, कि एकाएक ये हो क्या गया? देखिए, वायरस में भी ना थोड़े थोड़े दिन बाद म्यूटेशन होता है, तो हो सकता है कि कोई नया म्यूटेशन हुआ हो, जिसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा थी, वो इन्फेक्टिविटी थोड़ी कम हो गई हो, जिसकी वजह से अब वो इन्फेक्ट कम लोगों को कर रहा है। पहले इसकी इन्फेक्शन रेट जो था वो बहुत ज़्यादा था। हर 2 हफ्ते के अंदर लगभग 14 से 16 दिन में इसमें कोई ना कोई म्यूटेशन होता है वायरस में। तो यही कोई म्यूटेशन हुआ होगा जिसकी वजह से हो सकता है कि इसकी इन्फेक्टिविटी, ये तो रिसर्च का टॉपिक है।
रिसर्च वाले ही ये तो बहुत बड़ी रिसर्च की बात है कि जो 15 दिन पहले तक इतने लोगों को मार रहा था, इतने लोग पॉजिटिव आ रहे थे, एक सेंटर पे 25-30 आ रहे थे, वहाँ एकदम से जीरो हो गए। दूसरी बात, इन्फेक्टिविटी ही कम हो गई है। अब ये क्यों हुई है, कैसे बढ़ी थी, ये तो R&D का ही बैठा है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और बताइए, अभी जो आपके यहाँ ये लोग आ रहे हैं, ये इनमें पहले मुझे बताया गया कि पहले जो कोरोना के पेशेंट, मतलब कोरोना टेस्टिंग के लिए जो लोग आ रहे थे, उनमें लक्षण सिम्टम भी दिखाई दे रहे थे। अभी जो लोग आ रहे हैं इनमें सिम्टम भी नहीं है उस तरह से। सिम्टम नहीं है, बेसिकली कई लोगों को ये है कि इनके अवेयरनेस है, कई फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो बिना इनके टेस्ट के इनको दोबारा वर्क पर नहीं रख रही हैं। काफ़ी सारे इनमें से मेड्स वगैरह हैं, जो भी जहाँ पर वर्क में जा रहा है तो उसको वहाँ पे उसके लिए प्रॉपर टेस्टिंग का उसको सामान अपना वो चाहिए, किट वगैरह का, चाहे एंटीजन से हो चाहे RT-PCR से हो, ताकि उनको पता चल जाए कि ये लोग नेगेटिव हैं, तभी वहाँ पर वो उनको एंट्री दे रहे हैं। मतलब ये वो लोग नहीं है जो बीमारी जानने के लिए या बीमारी के डर से, उनकी संख्या बहुत कम है। ये वो लोग हैं जो सर्टिफिकेशन के लिए कि हमारे पास नेगेटिव, हाँ नेगेटिव की रिपोर्ट है इनके पास, ताकि जहाँ भी ये काम कर रहे हैं वहाँ पे इनको कोई असुविधा ना हो और ये आराम से वहाँ पर कार्य कर सकें अपना। तो बड़ी हैरत की बात डॉक्टर साहब, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो आपके यहाँ भी आया हूँ, इनफैक्ट मैंने यहीं टेस्ट कराया था, तो मुझे हैरत सिर्फ इस बात की हो रही है कि इतनी बड़ी संख्या में, जब आपके यहाँ 50-100 पॉजिटिव निकल जाया करते थे, हाँ, और अब आप कह रहे हैं कि एकदम से पॉजिटिविटी रेट भी ख़त्म हो गया, इन्फेक्शन भी ख़त्म सा लग रहा है, और लोग जो है उनमें सिम्टम्स भी बिल्कुल कम से दिखाई देने लगे। लोगों में थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी डेवलप हुआ होगा, टाइम के साथ होता है, लोगों का अपना भी इम्यूनिटी पावर होती है जो धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। आप क्यों आए हैं, कोई सिम्टम है? हाँ, कंपनी में मांग रही जी रिपोर्ट, बोले टेस्टिंग करा के ले आइए। बाकी आपको कोई सिम्टम तो नहीं? नहीं वैसे कोई दिक्कत, बुखार जुकाम तो नहीं? नहीं। आप जहाँ रहते थे वहाँ किसी को तो नहीं? नहीं, हमारे घर में किसी का नहीं है, अगड़ पड़ोस में नहीं है। तो आपको देखने में लग रहा है कोरोना कुछ हल्का हुआ? हाँ हल्का तो है जी, हाँ। पहले से टेस्ट कम हो गई, यानी गाँव में भी है जैसे, अब कम है जी। आप क्यों आए? टेस्टिंग कराने के लिए। नहीं टेस्टिंग तो आए, लेकिन जॉब के लिए। हाँ? जॉब के लिए कंपनी में कोरोना टेस्ट मांग रहे हैं, इसलिए। कंपनियों में मांग रहे हैं ना, अब पहले नेगेटिव ले आओ तब आपको ज्वाइन कराएंगे। हाँ जी, आप भी इसीलिए आए? हाँ? कंपनी के लिए, कंपनी में टेस्टिंग मांग रहे हैं कोरोना। और आप? कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव मांग रहे हैं कंपनी में। कंपनी के लिए? आप? कंपनी के लिए सर। हाँ? कंपनी के लिए। आप भी उसी लिए? हाँ जी वही सर, हाँ कंपनी के लिए मांग रहे हैं, रिपोर्ट मांग रहे हैं इसलिए। देखिए ज़्यादा लोग वही हैं जिनकी कंपनियों ने नौकरी पर रखने पर, दोबारा काम पर लौटने के लिए शर्त लगाई है कि आपको कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट ले आनी है, और ज़्यादातर लोगों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ भी रही है, इनमें कोई सिम्टम भी नहीं है। संख्या उतनी ही है जितनी पहले होती थी, लेकिन पहले दर इतनी ज़्यादा थी, आपने देखा ही कोरोना ने कैसा कोहरान मचाया। अब मैं आपको नोएडा के दूसरे सेंटर पे लिए चलता हूँ और ये दिखाता हूँ, मैं ये आपको इस माहौल के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोरोना की चाल बिल्कुल सुस्त सी कैसे पड़ गई। इसके पीछे क्या लॉकडाउन वजह है, इसके पीछे क्या जो घरों में लोग कैद हो गए वो वजह है, तो फिर अगर लॉकडाउन खुल रहा है तो क्या फिर कोरोना बढ़ेगा, या दरअसल कोरोना टूट चुका है, कोरोना हल्का हो चुका है और अपने सीजन में ही पीक पर आता है। ये एक बड़ी बहस है और इसको जानने के लिए दूसरी जगह चलते हैं। ये कोरोना क्या चीज़ है और इसकी रफ्तार कैसे इतनी तेज होती है, कैसे इतनी कम हो जाती है, रिसर्च इस पर आएगा, वैज्ञानिक इस पर शोध करेंगे। डॉक्टर तो जब जैसा आता है तब वैसा बोलने लगते हैं। देखिए मैं नोएडा के ज़िला अस्पताल में आया हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर नोएडा में यहाँ पर टेस्टिंग होती है और एक भी आदमी यहाँ काउंटर पे नहीं है, एक वहाँ लाइन पे लगे हुए हैं। पहले यही वो टेस्टिंग सेंटर था जहाँ सैकड़ों की लाइन लगी रहती थी, दूर तक लोग रहते थे। कोरोना टेस्टिंग को लेकर के लोग कितने परेशान से रहा करते थे। आज उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेक्टर 30 में कोरोना टेस्टिंग के लिए देखिए 2 लोग हैं, 2 स्टाफ हैं, यहाँ टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एंटीजन टेस्ट हो रहा है और अभी तक ये 2 स्टाफ हैं, ये यहाँ पर लिखती हैं, बनाती हैं डिटेल और उधर वो एंटीजन टेस्ट करते हैं। आपका नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा जी, मुझे बताइए कि आज एंटीजन टेस्ट आपने कितने लोगों का किया अभी तक? लगभग 100 लोगों का। और इसमें पॉजिटिव कितने आए? एक भी नहीं। एक भी नहीं? नहीं। कल कितने का किया था? कल भी 200 के आसपास। कितने पॉजिटिव आए थे? एक भी नहीं। उसके पहले? उसके पहले आई थिंक मतलब पॉजिटिव आना कब से बंद हो गए? 10-15 दिन हो गए।
एक भी नहीं आ रहा। नहीं। और इसी सेंटर पे जब आप टेस्ट करती थी इतने ही लोगों के, तब कितने पॉजिटिव आते थे? तब आई थिंक 60% तो पॉजिटिव आते थे। तब 60% लोगों का जब एंटीजन टेस्ट होता था वो पॉजिटिव आते थे। हाँ। और इधर 10 दिन से एक भी नहीं आ रहे। नहीं। तो आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह मैं क्या बताऊँ। इसकी वजह तो बड़े बड़े लोग नहीं बता पाएंगे कि ये कोरोना क्या चीज़ है। ये देखिए, मैंने आपको बताया, ये आप देख रहे हैं 100, 200 और एक हफ्ते 10 दिन से कह रही हैं कि एक भी पॉजिटिव केस नहीं आ रहा है। और यही वो सेंटर है जो 15 दिन पहले तक लोग यहाँ लंबी लाइन में लगे रहते थे। हर दूसरा आदमी जो टेस्ट करा रहा था एंटीजन, उसका पॉजिटिव आ रहा था। क्यों संज्ञा? जी सर। हाँ, गलत कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था ना। हाँ आप लोग तो बचे रहे ना। जी, मैं तो बची हुई हूँ। अब ये लोग आप टेस्ट कराने आए, क्यों आए? एक्चुअली मुझे एक तो ऑफिस ज्वाइन करना है, मैं इससे पहले रिपोर्ट मांग रहे हैं, इसलिए ऑफिस टेस्ट पर एंटीजन रिपोर्ट पे काम हो जाएगा या RT-PCR मैंने करवा रखा है, इस पर दिखाऊंगा, उसके बाद RT-PCR करवा रखा है मैंने। अभी 2-3 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके मैंने अभी ऑफिशियल के लिए रैपिड टेस्ट करवा रहा हूँ। और आप भी आए हैं टेस्ट कराने? आप किस लिए आए? एक्चुअली मुझे भी जानना है कि मेरा रिपोर्ट क्या है, स्टेटस क्या है। अरे स्टेटस कोई सिम्टम भी है कि खाली ऐसे ही? सिम्टम्स मुझे कुछ नहीं है, एंड मोस्टली क्या है कि मुझे कंपनी में भी रिपोर्ट देनी है। ज़्यादातर लोग वही है जिनको नौकरी करनी है, नौकरी में मांगा गया, वो लोग करा रहे हैं। कहीं कोई, अच्छा एक बात और पूछ, आप टेस्ट करते हैं ना? आपका नाम क्या? वीरू। हाँ? वीरू सिंह। कितने दिन से यहाँ टेस्ट कर रहे हो आप? 2 मंथ्स। 2 महीने? ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो जब पीक पे था कोरोना तब भी आप यहाँ टेस्ट कर रहे थे? जी। तब उन दिनों जो औसत था वो तो न जाने बहुत आगे था। हाँ? बहुत था। तो आपको अचरज नहीं होता कि एकाएक क्या हो गया? जब लहर आती है तब पब्लिक आने लगती है, फिर जैसे ही लहर ख़त्म हो जाती है, पॉजिटिव कम होने लगते हैं, तो पब्लिक घर में रहती है। फिर कंपनी वाले ही भेजते हैं जो हैं। अभी इस टाइम पे कंपनी वाले ही ज़्यादा आ रहे हैं। उसमें एक भी पॉजिटिव एक भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। अच्छा एक बात और, जो लोग भी आते हैं उनमें लक्षण भी नहीं है? पहले वालों में लक्षण भी रहते थे? पहले लक्षण आ रहे थे, इस बार जिनका पॉजिटिव भी आ रहा था उनके लिए लक्षण नहीं थे इस बार? हाँ, बहुत लोग बोलते थे हमें कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन उनका पॉजिटिव आता था। तो कहते हैं एसिम्टोमेटिक तो ज़्यादा होते हैं ना, वैसे भी एसिम्टोमेटिक ज़्यादा होते हैं, वो बात नहीं। लेकिन मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि ये जो टेस्टिंग सेंटर्स में मैं घूम रहा हूँ, तो टेस्टिंग सेंटर वाले बता रहे हैं 15 दिन पहले तो क्या कहो कि हर दूसरा तीसरा आदमी पॉजिटिव आ रहा था। अब एक हफ्ते एक भी पॉजिटिव नहीं आ रहा। नहीं, अभी 2 दिन पहले 2 पॉजिटिव आई थी, लड़कियां थी 2-3 दिन पहले, उसके बाद अभी तक एक भी नहीं आया। मतलब पिछले एक हफ्ते में 2 ही पॉजिटिव हुए? हाँ, 2 या 4 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कभी कभी शिफ्ट चेंज होती रहती है, मैं अंदर चले गया या कोई और दूसरा स्टाफ आ गया। अरे रिपोर्ट तो सबकी आती है, आप चले जाओ कोई बात नहीं, जो पॉजिटिव आएगा उसकी रिपोर्ट तो आएगी। हाँ आती है, वो अंदर हेड जो है हमारे उनके पास। अब ये जो है, ये तो मैंने आपको एंटीजन बताया। अब मैं आपको चलता हूँ लेकर के नोएडा के CMO के पास और जानते हैं कि ये RT-PCR रिपोर्ट पिछले 15 दिनों से पहले का अनुपात क्या था, अब क्या है, क्योंकि टेस्टिंग तो करीब करीब उतनी ही हो रही है। और इसका ये कोरोना का मामला क्या है, मैं नोएडा की बात भले कर रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर पर जो नोएडा में है वही देश के अलग अलग हिस्सों में भी अलग अलग समय पर रहा है। जिन जगहों पर भी मामला इतने तेज़ी से धीरे आए हैं, उन्हीं जगहों पर मामला एक बार बहुत तेज़ी से पीक पर चढ़े थे। 8 अप्रैल के बाद देश में 1,27,000 के करीब कोरोना के मामले आए हैं। और ये जो 1,27,000 का आंकड़ा, इसमें 6 राज्यों से, दक्षिण के 4 राज्य केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु से, इन 4 राज्यों से ही आधे से ज़्यादा केसेस हैं। और पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र को अगर मिला दिया जाए तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस सिर्फ 6 राज्यों से है। इसका मतलब पूरे उत्तर भारत में 25,000 से भी ज़्यादा 25,000 से भी कम केसेस आ गए। मैं नोएडा में आपको मैंने दिखाया कि टेस्टिंग सेंटर्स पे क्या हालत है। वहाँ एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आ ही नहीं रहे हफ्ते दिन से, या आए भी तो 1-2। अब मैं RT-PCR टेस्ट, जो कि ज़्यादा
तार्किक माना जाता है, जिसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। RT-PCR टेस्ट में पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में क्या स्थिति रही और कोरोना के मामले इतनी तेज़ी से उत्तर प्रदेश या देश के दूसरे उत्तर भारत के राज्यों में क्यों कम हो रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए नोएडा के CMO डॉक्टर दीपक ओहरी के साथ हूँ। डॉक्टर साहब, एंटीजन तो मैं देखा आया टेस्टिंग सेंटर्स पे, ये RT-PCR का भी उसी तेज़ी से गिरावट आई है? देखिए, एंटीजन में काफ़ी गिरावट आई है। कहाँ पर हमारी पॉजिटिविटी बहुत 15 से 20% तक एंटीजन पॉजिटिविटी आ गई थी, इवन 25-30% तक आ रहे थे। अब इस समय एंटीजन पॉजिटिविटी तो हमारी लगभग 0.3-0.2% के आसपास ही है। वो शून्य ही माना जाए तो ज़्यादा बेटर है। एंटीजन तो करना ही लगता है कि अब नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन करना पड़ता है, करना चाहिए भी क्विक रिजल्ट के लिए। तो सेंसिटिविटी अच्छी है इसकी, लेकिन पॉजिटिविटी नहीं है। रही बात RT-PCR की, तो RT-PCR में क्या है कि पहले जहां हमारा 25%, 30%, 35-40% तक पहुंच गया था, इस समय RT-PCR की पॉजिटिविटी गवर्नमेंट सेक्टर में 0.5% रह गई है नोएडा की, और प्राइवेट सेक्टर में भी लगभग 2.5 से 3, 3.5-4% है। तो इक्विवेलेंट मिला के लगभग 1.5%, 1.6% के आसपास है। तो पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गई है पहले से, ये अच्छी बात। मैं थोड़ा आम लोगों को आम भाषा में समझा दूं, पॉजिटिविटी रेट जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि पूरे नोएडा में प्राइवेट और सरकारी को मिला दिया जाए तो 1.5%, मतलब ये कि अगर 100 आदमी RT-PCR टेस्ट करा रहे हैं तो सिर्फ 1.5 इस वक्त पॉजिटिव आ रहे हैं, जबकि यही आंकड़ा 2 हफ्ते पहले 25, 30, 40 का था। हर दूसरा आदमी या हर तीसरा आदमी पॉजिटिव हो रहा था RT-PCR टेस्ट में। और सरकारी लैब में, सरकारी जो टेस्टिंग सेंटर्स है, आजकल RT-PCR टेस्ट वहाँ 0.5% है, मतलब कि 100 लोगों में 1 आदमी RT-PCR में भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो है, ये 45 दिन कोरोना का इतना कहर, इतना पीक, इतनी जानलेवा, लाखों लोग देश में जान गंवा बैठे, यहीं आपके नोएडा में भी हज़ारों की संख्या में रोज आते थे, और एकाएक 15 दिन में कोरोना इतना तेज़ी से नीचे चला गया। अब सिर्फ आप ये, मतलब एक्सपर्ट्स ये कहते रहे लॉकडाउन लग गया या हमने सोशल डिस्टेंसिंग की या वायरस म्यूटेट करेगा, ये तो चलो वैज्ञानिक सब बातें हैं और जैसा हो रहा है उसकी समीक्षा कर दी जा रही है, लेकिन ये एकाएक से सिर्फ 15 दिन पहले कहाँ हम थे, एकदम हाहाकार मचा था, और आज एकदम से कहीं कहा जा रहा है कि अब तो कुछ टेस्ट ही कराना बेकार है, कोई पॉजिटिव आ भी नहीं रहा। देखिए, हमारी यहीं पर गलती हो जाती है हम लोगों से, सब लोगों से, कि हम लोग इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि अब सर कुछ नहीं है, कोरोना चला गया। ये गलत है। इस समय रिलैक्स होने का कोई मतलब नहीं है। इस समय पूरी ताकत से काम करने की, जितनी ताकत से हम पहले कर रहे थे हमारे नोएडा में, हम उतनी ही मेहनत से, बल्कि आप यूँ कहिए कि हम उससे भी लगभग 10% एक्स्ट्रा मेहनत से काम कर रहे हैं। ये मेहनत हमारी ठीक है कि पहले रोगियों को बचाने में, एडमिट कराने में, ऑक्सीजन में लग रही थी, अब उससे ज़्यादा मेहनत हमारी वैक्सीनेशन में लग रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि टेस्टिंग हमारी प्रॉपर हो रही है, वैक्सीनेशन मैक्सिमम अच्छे से अच्छा हो गया है, और हम लोगों ने ये एक तरीके से डिसाइड कर लिया है कि जुलाई लास्ट तक हम नोएडा को 100% वैक्सीनेट करने की सोच रहे हैं। तो 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा तो जैसा कि कह रहे हैं कि 3rd वेव आएगी, हालांकि कंफर्म नहीं है कि आएगी, तो हो सकता है कि नोएडा का कुछ भी ना बिगड़े। तो ये नोएडा की बात, डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि पिछली बार जब आया था, पिछली बार भी पॉजिटिविटी रेट शुरुआत में ज़्यादा था, धीरे धीरे कम हुआ, फिर आपको पता ही है कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब कुछ खुल गया, सारे हालात सामान्य थे। आप नहीं कह सकते कि लॉकडाउन था, कोई वैक्सीनेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पॉजिटिविटी रेट उस तरह से आया नहीं, लोगों को सिम्टम भी नहीं आया। आपने भी बहुत सारी जगह कोविड के टेस्टिंग सेंटर्स भी बंद हो गए थे या कम हो रहे थे। तो जब सब कुछ खुल गया तब भी उस तरह से इन्फेक्शन नहीं हुआ। जब हम पूरी तैयारी से कर रहे थे तो इन्फेक्शन हुआ, तो 45 दिन तक इसका जो पीरियड है वो बहुत पीक पर था। ये तो देखिए, वायरस की एक तरीके से नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो बढ़ता है, क्या हमारा रिएक्शन होता है वायरस के अगेंस्ट में, क्या प्रकृति करती है। ये तो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। इसमें असली चीज़ है कि हम लोगों को बेसिकली क्या करना है कि हमें पूरी तरह सजग रहना है,
और इस सजगता से हम देश में वायरस को ख़त्म कर पाएंगे और उससे मुकाबला हम ऐसे ही कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर मैं ये कहूँ कि चलो ठीक है, आप चाहे जिस वजह से कहें, लॉकडाउन की वजह से कहें, वैक्सीनेशन, अगर इसको इस तरह से कहा जाए कि कोरोना थोड़ा सुस्त पड़ा है, मरा नहीं है, ये फिर भी हमारी कमियों से, हमारी कमजोरियों से ये फिर भी उठ के खड़ा हो सकता है, खतरा अभी सामने है। इसीलिए मैंने कहा कि इस समय हमें जितना हम पहले मेहनत कर रहे थे, हमें उतनी ही सजगता से, उतनी ही मेहनत से ये मेहनत को बरकरार रखनी पड़ेगी, जिससे कि हम कोरोना को हरा सकें। क्योंकि कोरोना एक तरीके से दुश्मन है, दुश्मन को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं जाते जाते आपसे पूछूंगा, क्या आपके पास इस वक्त कोई ऐसा आंकड़ा है जिसमें आप ये बता सकें कि आपके कोविड हॉस्पिटल में कितने लोग आईसीयू में हैं या हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं या नहीं है, या कितने वेंटिलेटर पर हैं? कुछ ऐसा आंकड़ा है आप पे? आंकड़े हैं, सब इस सब के आंकड़े रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर सब आंकड़े रखते हैं। तो इस समय एडमिशन तो लगभग हमारे यहाँ जितने पहले थे उसके 10% ही रह गए हैं, एडमिशन ज़्यादा नहीं है। और वेंटिलेटर भी करीब करीब 80%, 90% ही मानेंगे खाली पड़े हुए हैं। इस समय वेंटिलेटर बेड भी बहुत खाली हैं, ऑक्सीजन बेड भी करीब 80% तक खाली हैं। और ज़्यादातर लोग पुराने ही लोग आ रहे हैं जो पुराने इन्फेक्टेड हैं, नए इन्फेक्टेड नहीं आ रहे इस समय। न कोई नया इन्फेक्टेड आदमी आ रहा, न किसी को अब वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ रही है, न अब ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है। जो पुराने लोग हैं वेंटिलेटर पे भी शायद ही कोई हो नोएडा में। सर बहुत कम है, बहुत कम। पुराने जो चले आ रहे हैं वही हैं, नए कोई नहीं जा रहे वेंटिलेटर पे। ऑक्सीजन की भी अब किसी को ज़रूरत नहीं, लगभग नहीं है, ना के बराबर। ऐसा तो नहीं होता कि नहीं है, लेकिन लगभग बहुत कम है, काफ़ी कम हो गया। वैसे एक बात है डॉक्टर साहब, अभी ये कोरोना वायरस को समझने में डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों को तो बहुत साल लगेंगे, आम आदमी को तो लग रहा है इस ज़िंदगी में हम लोग जान नहीं पाएंगे ये है क्या और आया कैसे, इसका क्या हिसाब। समझने की आवश्यकता भी ज़्यादा नहीं है, असली आवश्यकता है बचने की। जो अच्छा बिहेवियर करेगा कोरोना के अगेंस्ट में वही बचना अच्छा रहेगा। मास्क जरूर, पहली चीज़ है मास्क, दूसरी चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, और सबसे बड़ी चीज़ है वैक्सीनेशन। इन तीनों पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और तीनों पे ही भगवान ने चाहा, आप लोग सब लोग सहयोग रहा तो हम इससे विजय पाएंगे। अब देखिए, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा वैसा मेरा भी ये मानना है, और हम सब देश, सरकारें, डॉक्टर, वैज्ञानिक आपको कह रहे हैं कि तीन ही तरीके से आप कोरोना से लड़ सकते हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि कोरोना की ये चाल गजब की है कि 15 दिन पहले तक वो होश फाख्ता किए हुए था, और अब इस वक्त लग रहा है कि उसके होश फाख्ता है, और समाज के दूसरे वर्गों में, समाज में दूसरी तरफ भी ऐसा लग रहा है कि कोरोना हल्का हो गया तो दूसरी तरफ गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। अब मैं आपको मजदूरों के पास ले चलता हूँ। कोरोना की रफ्तार सुस्त होने लगी है, कोरोना थोड़ा कमज़ोर सा इन दिनों पड़ गया है। ये खबर हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती है। मैं नोएडा में आपको अस्पताल में मैंने दिखाया, और अब आप ये देखिए, ये जो मज़दूर तबका है बिहार से, जो कोरोना शुरू होने के पहले कोरोना की आहट पाते ही दिल्ली में कि दोबारा उसी तरह का लॉकडाउन न लग जाए, दोबारा उसी तरह की परेशानी न हो, ये वो लोग हैं जो कोरोना से या उसके पहले अपने घर, अपने गांव वापस चले गए थे, और अब ये लोग अपने गांव से वापस ये जान करके कि दिल्ली में अब काम खुलने लगा है और अब कोरोना की रफ्तार थोड़ी कम होने लगी है, काम धाम शुरू होगा, तो ये लोग अब वापस दिल्ली आ रहे हैं। कहाँ से कोरोना कम हो रहा है? जी कम हो रहा है कोरोना जी, गांव तरफ भी कम है। तो आप लोग आए इसी में कि अब चला जाए, कम हो रहा है, अब काम धाम शुरू? काम लोग का कंपनी में बुलाई है तो हम लोग आए हैं। दिल्ली में काम करते हैं? नहीं, गुड़गांव में काम करते हैं। गुड़गांव, गुरुग्राम। मतलब लोग ये मान रहे हैं कि अब कोरोना कम हो रहा है? हम लोग के बुलाए कंपनी में कि आइए आप ड्यूटी कीजिए, आप कोरोना का भावना छोड़िए, हम लोग का कोरोना यहाँ नहीं है। और आप? हम लोग इसीलिए आए हैं, कोरोना इसलिए तो छूट गया है। हाँ? कोरोना खत्म हो गया है, काम कर खत्म हो गया? हाँ। आप कहाँ आए हैं? हम बेटी तर जाए थे। हाँ? बेटी रही थी लुधियाना, बोलल के तर जाए। आप कहाँ से कब गए थे यहाँ से?
हम लोग के यहाँ से हो गया 2-2.5 महीना हो गया घर गए हुए। तो अभी क्यों वापस आए? यहाँ तो मम्मी पापा है यहीं पे है ना, तो इसीलिए फ़ोन किया से गाड़ी तो चल रहा है, आओ वहाँ पर क्या करेगा गांव में, वहाँ भी दिक्कत है ना गांव में, तो करेंगे ऐसे क्या करेंगे गांव में। तो अब जैसे आप लोग ये मानने लगे कि कोरोना अब कम हो रहा है, चला जाए? हाँ मालूम हुआ तभी तो आए हूँ ना। मालूम है कोरोना का थोड़ा कम स्थिति पहले से है ना, कम है। कोरोना कम हो गया? यस सर। कैसे मालूम? जी आप पॉजिटिव आ रहे हैं, हम लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या पॉजिटिव आ रहे हैं? कम हो गया है तभी तो बता रहे हैं सर। यहाँ से काम करके 17 तारीख को गए थे। 17 अप्रैल? हाँ जी, मई में 31 तारीख को आ रहे हैं। आज 1 जून है। हाँ 1 जून को आ रहे हैं। तो अब आप लोग को लग रहा है या वहाँ गांव देहात में भी लग रहा है या आपको समाचार देख के लग रहा है या ऐसे देखने में लग रहा है कि अब कोरोना खत्म हो रहा है? जी कोरोना तो ख़त्म हो गया है सर। खत्म हो गया? ऐसा नहीं है कि पूरे ख़त्म हो गया है, कुछ कम हो गया है। अरे भैया खत्म नहीं हुआ, अभी उसी तरह रहना है, दूरी बनाना है, इंजेक्शन लगवाना है। ठीक है, वैक्सीन लगवा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।